नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभो शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। परमात्मा की स्तुति भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने की, और आप और हम भी अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, भीतर की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए भक्तामर स्तोत्र के महात्म्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 14 श्लोक संपन्न हुए थे। 15वें श्लोक में आचार्य भगवंत बड़ी ही श्रद्धा के साथ कहते हैं, चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गं, कल्पान्ते काल मरुता चलिता चलेन, किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। यदि त्रिदशांग नाभिः, यदि यानी अगर परमात्मा से कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि त्रिदशांग नाभिः, यदि देवांगनाओं के द्वारा 3 लोक में सुंदर ऐसी अप्सराएं जो हैं, उनके द्वारा ते यानी आपके, मनः मतलब मन, मनागपि यानी जरा सा भी, किंचित मात्र भी, रंच मात्र भी, विकार मार्गम यानी विकारी मार्ग को, न नीतम मतलब प्राप्त नहीं हुआ। देवांगनाओं के द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी आपका मन रंच मात्र भी विकारी मार्ग पर, काम भोग के रास्ते पर, विभाव के रास्ते पर नहीं जा पाया,
तो अत्र किम चित्रम, तो इसमें किम यानी क्या, चित्रम यानी आश्चर्य, इसमें क्या आश्चर्य है कि इतना प्रयास होने के बावजूद भी, देवांगनाओं के द्वारा कोशिश करने के बावजूद भी आपका मन रंच मात्र भी विकार की तरफ नहीं गया, तो इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि किम कदाचित, क्वेश्चन मार्क है कि क्या कदाचित यानी कभी, चलिता चलेन, चलिता चलेन का मतलब होता है जिसने कई चीजों को चलायमान कर दिया है, कंपित किया है, पर्वत जिसने। चलित अचलेन, अचल का मतलब होता है पर्वत और चलित का मतलब होता है डावाडोल होना, चलायमान होना, विचलित होना। तो आचार्य श्री जी क्वेश्चन करते हुए कह रहे हैं कि क्या कभी कंपित किए हैं पर्वत जिसने, ऐसे कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल ये शब्द पहले भी आ चुका है, यानी प्रलय काल के समय में जो हवा चलती है उसको कल्पांत काल मरुता, मरुता का मतलब होता है पवन, हवा, और वो हवा जो प्रलय काल के अंदर चल रही हो। तो मंदराद्रि शिखरम चलितम, यानी कि ऐसी हवा जो विचलित कर रही है सबको, लेकिन मंदरादि शिखरम, मंदराद्रि मतलब सुमेरु पर्वत का शिखरम यानी शिखर, चलितम यानी क्या कभी चलायमान हुआ है? ये शब्दार्थ हुआ। आइए भावार्थ देखते हैं। भावार्थ इस प्रकार से होगा कि हे प्रभु, यदि देवांगनाओं के द्वारा आपका चित्त, आपका मन किंचित मात्र भी विकारग्रस्त नहीं हुआ, गलत रास्ते पर नहीं गया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्योंकि कंपित किए हैं पर्वत जिसने, कई पर्वतों को कंपित जिसने कर दिया, ऐसे प्रलय काल के पवन से, हवा से क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर भी चलायमान हो सकता है? कभी नहीं। बंधुओं, परमात्मा की भक्ति आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कर रहे हैं, और देह का दर्शन करते करते आचार्य श्री जी का ध्यान परमात्मा के निर्विकार वीतराग स्वरूप की ओर जाता है, और वो कहते हैं कि हे परमात्मन, हे प्रभु, कितना अद्भुत है आपका ये वीतराग स्वरूप। अगर हम इस दुनिया के अंदर देखें तो इस पूरी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में दो विरोधी तत्व हैं, और वे ऐसे विरोधी तत्व हैं कि जिनका कभी भी आपस में सामंजस्य हो ही नहीं पाता। वे हैं एक राग, दूसरा विराग, वीतराग। एक है भोग, दूसरा है योग। ये जो भोग और योग हैं, ये जो राग और विराग हैं, ये ऐसे विरोधी तत्व हैं कि इनका आपस में द्वंद्व चलता रहता है, और जो मनोविजेता होते हैं, जो आत्मबली होते हैं, वे राग को हरा देते हैं, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। सुदृढ़ मन के स्वामी, ऐसे त्यागी वैरागी लोग जो योग को प्राप्त कर लेते हैं और भोग को हरा देते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि राग और विराग, योग और भोग, इनमें सामंजस्य हो जाए,
तो ये कदापि संभव नहीं है। रागी जो होता है, जिसके भीतर में मोह है, राग भाव है, वो हमेशा ही वीतरागी को या वैरागी व्यक्ति को विचलित करने का, डावाडोल करने का प्रयास करता है। लेकिन जिन्होंने अपने आत्म स्थिति को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सहज स्वभाव को अनुभव में ले लिया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी परम चेतना को कोई भी मोही व्यक्ति, रागी व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता। उदाहरण बड़ा ही सुंदर दिया है कि कल्पांत काल मरुता चलिता चले न। ऐसा पवन जो कि प्रलय काल के अंदर चल रहा है, ऐसी हवा जो स्वयं ही विचलित है। और आप जानते हैं कि जो विचलित होता है वो दूसरों को भी विचलित करता है। अगर हवा विचलित है तो वो जिससे भी छुएगी, जिसको भी वह स्पर्श करेगी, वह भी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, वह भी विचलित हो जाएगी। तो ऐसी हवा जो कल्पांत काल के समय में चल रही हो और जिसने अनेक अचल पर्वतों को भी विचलित कर दिया हो, लेकिन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, क्या मेरु पर्वत के शिखर को कोई भी हवा, कोई भी उद्धत पवन क्या कभी विचलित कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही परम वीतराग अवस्था को प्राप्त हुए ऐसे परमात्मा, जिनको देवलोक की अप्सराएं भी किसी भी प्रकार से किंचित मात्र भी, मनागपि रंच मात्र भी विचलित नहीं कर पाई। अब सवाल पैदा हो सकता है कि वो तो परम चेतना को उपलब्ध हो गए थे, इसलिए वो विचलित नहीं हुए, लेकिन उनकी भक्ति करने से, उनका ध्यान करने से हमें क्या लाभ होगा? भक्तामर का पाठ करने से या सुनने से हमको किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा? सहज ही किसी के भी मन में ये जिज्ञासा, ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है। तो याद रखना कि जब हम परमात्मा की स्तुति किसी भी रूप में करते हैं, भक्तामर तो बहुत सुंदर माध्यम है। अगर हम भक्तामर के माध्यम से भी परमात्मा के गुणानुवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे भीतर में एक बदलाव आता है। हमारी रासायनिक प्रक्रिया जो है भीतर की, वो भी चेंज होती है और हमारी विद्युत प्रणाली जो है वह भी चेंज होती है। और जब इस प्रकार से भीतर में बदलाव आता है, भीतर में परिवर्तन आता है, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो अशुद्ध तरंगे हैं, जो हमारी भावों के अंदर अशुद्धि है, वो सारी शुद्ध होने लग जाती है। वो सारा जो है वो बिल्कुल पावन और पवित्र होने लग जाता है। और इस प्रकार से व्यक्ति जैसे जैसे कर्मों की कालिमा को दूर करता है, उसकी भावधारा, चिंतन धारा जब शुद्ध होती चली जाती है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कपड़े पर मेल लगा हो और व्यक्ति साबुन का, पानी का, डिटर्जेंट का उपयोग करे तो वो मेल दूर हो जाता है। परमात्मा की स्तुति, परमात्मा की भक्ति, ये भी एक प्रकार से डिटर्जेंट का, पानी का काम करती है। इससे हमारे भीतर में पवित्रता आती है, पावनता आती है। और जैसे जैसे पवित्रता, पावनता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे भीतर में रहा हुआ परमात्म तत्व अपने आप ही अनुभव में आता चला जाता है। हमारी राग चेतना वीतरागता में परिणत होने लग जाती है, यानी कि मोह जो है
वो टूटने लग जाता है। और आज तो विज्ञान भी कई इन सारी चीजों को मानता है। मनोवैज्ञानिक लोग भी कई प्रकार के प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों के अंदर वो इस बात का अनुभव करते हैं कि किसी भी प्रकार से प्रयोग करके जो आक्रमण करने वाले प्राणी हैं, आक्रामक स्वभाव वाले हैं, उनको भी बदला जा सकता है। तो वीतराग परमात्मा का ध्यान करने से, उनकी स्तुति करने से जो हमारे कषाय हैं, जो राग द्वेष की आक्रामकता है, वो उपशमन होने लग जाती है, शांत होने लग जाती है और उपशमन के अंदर वो परिवर्तित हो जाती है। और जब इस प्रकार से होता है तो फिर निश्चित रूप से हमारे आत्म प्रदेश जो हैं वो शांत होने लग जाते हैं। हमारे भीतर में उठने वाली भावों की तरंगे शुद्ध होने लग जाती है और फिर व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। और ये बात आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज का जीवन हमें ये संदेश दे रहा है कि जब वो परमात्मा के अंदर डूब गए, जब उनकी भक्ति करने लगे, तो फिर उन बेड़ियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, बाहर के वातावरण की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, बिल्कुल निर्विकारी परमात्मा का ही ध्यान उनके भीतर में चल रहा है। और विकार के वातावरण चाहे कितना भी बढ़ जाए, बाहर का माहौल कैसा भी हो जाए, लेकिन अगर व्यक्ति परमात्मा की भक्ति का सहारा लेता है तो फिर बाहर के ऐसे विकारी वातावरण में रह करके भी वो अविकारी रह सकता है। तो इसी भाव के साथ भक्तामर का पाठ करना चाहिए कि हमारे विकारी भाव दूर हो, हमारे भीतर में भावधारा शुद्ध परिशुद्ध हो। वीतरागी का अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे भीतर में वीतरागता प्रकट होगी। अगर हम रागी का ध्यान करेंगे तो राग भाव बढ़ेगा। अब चुनाव करना है कि हमें राग बढ़ाना है या विराग बढ़ाना है। जिस चीज को भी हम बढ़ाना चाहते हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगा। तो हमें इस अनमोल जीवन के अंदर राग को कम करना है, विराग को बढ़ाना है, वीतरागता को बढ़ाना है। और इसके लिए ये भक्तामर स्तोत्र बड़ा ही सुंदर माध्यम है। आप सबके भीतर में भाव विशुद्धि करने की एक विशेष प्रकार से भावना जगे और भक्तामर स्तोत्र का पाठ सिर्फ भाव विशुद्धि के लिए आप करें, ऐसी शुभ मंगल कामना। और प्राणी मात्र इस दुनिया के अंदर सुखी रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।